रेडी। मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, फाउंडर ऑफ श्री राम आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एंड स्टैमरिंग क्योर क्लिनिक में अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम एक न्यू टॉपिक पर आप लोग से बात करने वाले हैं। इधर कुछ दिनों से हम जनरल आयुर्वेदा के टॉपिक पर वीडियो बना रहे थे। अब सोचे कि अपने स्टैमरिंग दोस्तों के लिए भी एक वीडियो बनाया जाए। वो लोग का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि सर स्टैमरिंग के बारे में आप बात करना छोड़ दिए क्या, आप सिर्फ वो जनरल अब डिजीज़ के बारे में बोलते हैं, ऐसा कर दिए क्या कि आप स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट आप करना छोड़ दिए क्या। तो नहीं, हम उसी को बताने के लिए कि नहीं भाई, स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट है। चूँकि पहले से 70-75 वीडियो मेरा स्टैमरिंग पर ही है, तो हम चाह रहे थे कि अभी कुछ गैप देना और जनरल जो आयुर्वेदा का जो टॉपिक है, जो मांस में जो प्रॉब्लम है, जो जनरल है, उसके बारे में इधर हम बना रहे थे वीडियो। लेकिन हम चाहते हैं कि एक वीडियो फिर से डाला जाए स्टैमरिंग के बारे में, एक नया चीज़ के बारे में। और इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, चूँकि ये सबसे वाइटल विषय है और यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम चाहते हैं कि बार बार बताएं कि जिससे कि स्टैमरिंग दोस्तों के दिमाग में बैठ जाए और खुद एक्सपेरिमेंट करके वो देखें कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं। जो मेरे आचार्य ने बताया, जो मैं चरक और सुश्रुत मेरे संहिताओं में जो बताया गया है कि स्टैमरिंग जो है वो कफ और वात से होता है। कफ और वात मिलके शब्द वह नाड़ी में जाकर उसको रोककर मुख मिनमिन और गदगद पैदा करता है। जो मैंने इसके पहले श्लोक भी डाला, जो सुश्रुत का श्लोक है, चिकित्सा स्थान का श्लोक है कि स्टैमरिंग कैसे होता है। और जो बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का जो बेस है, मैंने इसी को बनाया। मैंने शुरू से ही स्पीच थेरेपी को नकारा कि स्पीच थेरेपी से स्टैमरिंग ठीक नहीं होता है। और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस लगातार 10 साल का है कि जितने भी मैंने स्टैमरर का ट्रीटमेंट किया, जितने भी लोग एकदम सफल हुए, पूरा एकदम फ्लुएंटली बोले, उन्होंने कभी भी कोई स्पीच थेरेपी का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। बिना स्पीच थेरेपी का, बिना कोई प्रैक्टिस का, नेचुरल वे में वो बोलने लगे ना, नेचुरली। कोई दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं बैठाना है, कोई दिमाग में कोई उस तरीका का एक होता है कि एक प्रोग्रामिंग नहीं करना है, उस नेचुरल बोला। चूँकि ये एक बीमारी है, तो आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है कि ये एक बीमारी है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम फिर उस बात को बताएंगे कि कल का एक पेशेंट को हम संदर्भ लेके इसको बताना चाहते हैं। कल एक पेशेंट को मैंने देखा और नेचुरली मैंने इस कंसेप्ट पर उसको पूछा कि क्या जी सर्दी खांसी आपको बार बार होता है, बार बार आपको छींक आता है, बार बार आपको नाक से पानी गिरता है, आपका खाने का आदत क्या है, फूड हैबिट क्या है। तो मैंने पाया उधर वो खुद बोला, उसकी माँ बोली, अभी इंटरव्यू मैंने लिया तो उसकी माँ खुद बोली कि हाँ सर, ये दही केला जो है इसको खाने का बहुत आदत है, दही खूब खाता है, केला खूब खाता है, मीठा खूब खाता है और हमेशा सर्दी खांसी छींक आते रहता है, मतलब कफ उसका बढ़ा रहता है। तो ये नेचुरल जो टेंडेंसी है स्टैमरर का, ये मैक्सिमम, ये ऑलमोस्ट हम 100% हम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम पेशेंट का ये टेंडेंसी है कि स्टैमरर को खांसी हमेशा बना रहता है, हमेशा छींक देखते हैं कि आते रहता है, कफ उसका बढ़ा रहता है, कफ का लेवल। और बहुत सारा पेशेंट को तो हम देखते हैं कि उसको मीठा बहुत ज़्यादा, फ्रीज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, दही, केला, सब खाने का उसको आदत रहता है, वो लंबा समय तक खाते रहता है। उसके बाद अचानक 2-4 साल के बाद आता है कि सर मेरा पहले आवाज़ मेरा ठीक था, एकदम स्टैमरिंग नहीं था, अचानक एकदम आवाज़ मेरा फंसने लगा, स्टैमरिंग चालू हो गया। तो इससे ये कंसेप्ट और जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मेरा जो अपना जो एक मेडिसिन मैंने अपने लेबोरेटरी में तैयार किया, स्टैमरिंग क्योर पाउडर, अब तो 2 मेडिसिन हम दे रहे हैं कि और जल्दी से ये रोग ठीक हो जाए। एक स्टैमरिंग क्योर पाउडर जो देते हैं कि सुबह शाम गाय के घी में खाना है 3 ग्राम, और एक रात में सोते समय एक टैबलेट स्टैमरिंग क्योर टैबलेट हम बनाए हुए हैं, जिसको रात में सोते समय देते हैं, तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
और साथ में एक बताते हैं कि प्राणायाम एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राणायाम जो है इसमें डेवलप किया गया है कि जो आपका कॉम्प्लिकेशन है, बहुत दिन से स्टैमरिंग होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, बाद में पल्पिटेशन बढ़ जाना, दिल का धड़कने लगना, बात में नर्वसनेस टाइप का हो जाना, ऐसा लगना कि जल्दी बात को बता दें, मतलब कोई उसमें कोई ऐसा लगना कि ताकत नहीं है, हार्ट में ताकत नहीं है, भीतर से कोई कॉन्फिडेंस लेवल कम, ये सारा प्रॉब्लम का दूर करने के लिए जो योग है, स्पेशल टाइप का जो 3 तरीका का जो प्राणायाम प्राण को संयम करने के लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बताते हैं उसको बताते हैं, और साथ में बहुत सारा टिप्स और टेक्निक बताते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहले क्या होता है कि कफ खत्म होता है, कफ का टेंडेंसी ख़त्म होता है। खान पान में जो बच्चा इस तरीक़ा से ठंडा खाने का उसको आदत है, बार बार फ्रिज का पानी पीना, खूब दही खाना, खूब अकेला खाना, खूब मिठाई खाना, सारा चीज़ को जब हम बंद करवाते हैं और साथ में वो मेडिसिन जो 2 है जो इस कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है, बहुत सारा टिप्स एंड टेक्निक भी हम जो बताते हैं, तो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का खास तरीका का पैटर्न बताते हैं, तो देखते हैं कि 2 या 3 महीना अकॉर्डिंग टू सेवरिटी ऑफ द स्टैमरिंग, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री में एक मेरा अपना कंसेप्ट है, उसको बांट के हम देखते हैं कि मैक्सिमम 1 महीना से लेकर 4 महीना तक में मैक्सिमम स्टैमरर का ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाता है, एकदम नेचुरली सॉल्व हो जाता है। उसको ऐसा नहीं होता कि ठीक हो गया फिर उसको स्टैमरिंग हो गया। और कभी कभी अगर ऐसा लगता है बीच में कि उसको स्टैमरिंग है, लेकिन वो कभी आता नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि पहले लिखा उसको स्टैमरिंग हो गया। कभी कभी अगर वो जिस कंसेप्ट के ऊपर ये ट्रीटमेंट आधारित है कि ठंडा और कफ को बढ़ाने वाला, अगर वो उस तरीका का स्टैमरर ठीक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टैमरिंग उसको हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं चलता है। जैसे कंट्रोल करता है ठंडा उंडा पर, उसका फिर स्टैमरिंग ठीक हो जाता है। तो ये बताने का मतलब है कि वो कंसेप्ट को डेवलप करना कि जिससे कि स्टैमरिंग का ये जो प्रॉब्लम है, जिसको लोग अभी तक मिसकंसेप्शन है कि ये एक रोग नहीं है, जस्ट गलत बोलने का एक आदत है, इस कंसेप्ट को बदलना है। आदत नहीं है ये, गलत आदत जो चीज़ है, बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि जो गलत आदत है वो तो आपके दिमाग से है, आप उसको अपने गलत आदत जैसे बनाए उसी तरीक़े से छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को बहुत सारा आदत रहता है तो विल पावर का है, आपके पास अगर है विल पावर है तो आप उसको बंद कीजिए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टैमरिंग को अगर कोई आप चाहिएगा कि हम स्टैमरिंग छोड़ दें अपने विल पावर से, तो काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, बीमारी को छुड़ाया जा सकता है, गलत आदत नहीं है, डिजीज़ मेरा हर एक्सपेरिमेंट बताता है। आप लोग भी खुद अपने से देखिए, ऐसे मेरे बात पर भरोसा मत कीजिए, जो हम बताए हैं सारा करके देखिए किस तरीक़ा से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। और जो नेचुरल जो आपके अंदर जब चैनल आपका ब्लॉकिंग जो स्टैमरिंग का जो अब ख़त्म हो जाएगा, दिमाग में गला में जो कफ जाम रहता है निकल जाएगा, तो आवाज़ जब आपका एकदम नेचुरली जब आएगा तो बहुत खुशी मिलता है। ऐसा लगता है कि एकदम आपका पूरा लाइफ आपका बदल जाएगा, एक नया जीवन ऐसा लगेगा कि आ गया, एक नया व्यक्तित्व का आपका निर्माण हो जाता है। इसलिए छोटा सा वीडियो है, उसको इस कंसेप्ट को हम फिर बता रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में और एक बर्निंग टॉपिक बताएंगे, हो सकता है कि दूसरे टॉपिक पर बात करें इस आयुर्वेद के बारे में। और आप बने रहिए मेरे चैनल पर। और थोड़ा सा भी स्टैमरिंग दोस्तों को ऐसा लगे कि इससे फ़ायदा हो रहा है मेरे बात से, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए कि नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास जाए। और अब चाहते हैं कि सारे मेरे दोस्त एकदम स्टैमरिंग से निकल जाए, हम जैसे इस निकले 34 साल के बाद। 34 साल हम इसको झेले हैं, इसी कंसेप्ट से मेरा हमेशा के लिए स्टैमरिंग चला गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सारे दोस्तों का स्टैमरिंग हो जाए। और कभी भी चाहिए तो हमसे बात कीजिए, उसमें मेरा नंबर भी फ्लैश रहता है, मेल कीजिए मेरे पास, आपको जो मैसेज देना है दीजिए।
सारा मैसेज का जवाब देंगे। बहुत जल्दी हम फेसबुक पर लाइव आएंगे, फिर आप लोग जो पूछना होगा लाइव पूछिएगा। ओके, धन्यवाद।